फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपने घर में बेल वाले पौधे लगा रखे हैं इस समर, तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि बेल वाले पौधों की केयर कैसे करनी है जिससे कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो ये कुछ बेल वाले पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर लगाए जाते हैं, जिनकी बेल ज़मीन पर फैलती है। कुछ बेल वाले पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऊपर मचान पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये ककड़ी का पौधा है। तो इस ककड़ी के पौधे को मैंने अपने ग्रो बैग के अंदर ज़मीन पे फैला रखा है। देखिए इसमें कितनी अच्छी ककड़ियाँ यहाँ पर निकल रही हैं। तो इसको मैंने ज़मीन पर फैला रखा है। इसी टाइप से कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको हम मचान पर चढ़ाते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको हम ज़मीन पे फैलाते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसको हम मचान पे चढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ढेर सारी फ्रूटिंग हो तो आपको इस टाइप की कोई मचान बनानी होगी। चाहे आप ऐसे जूट की रस्सियों से बनाइए, चाहे आप ऐसे नेट लगाइए जैसे कि मैंने लगाई, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की कोई नेट हो। देखिए ये जो लौकी का पौधा है, कितनी अच्छी तरीके से इसमें पकड़ के आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये देखिए ऊपर अगर दिखाऊं तो ये लौकी का पौधा जहाँ जहाँ हमारी निगाह जा रही है तो वहाँ वहाँ तक फैलते चले जा रहा है। जितना उसको सहारा देंगे आगे भागने का, बेल उतनी ही बढ़ेगी। अगर सहारा नहीं दिया जाएगा तो बेल वहीं पे बढ़नी बंद हो जाती है। तो मचान, अगर आप अपने पौधों की देखभाल करना चाहते हैं तो मचान सबसे पहला पॉइंट है जिससे कि आपकी बेल बहुत अच्छी तरीके से बड़ी हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है, बेल की नीचे की जितने भी जड़ के पास के पत्ते हों उनको रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि ये पत्ता लगा है तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी। देखिए ऐसे रिमूव करने से क्या होता है, देखिए इस पत्ते हम देख रहे हैं जैसे कि ब्राउन ब्राउन हो रहा है। इन पत्तों के अंदर ही यहीं से शुरू होता है मिट्टी से वायरस लगना या किसी टाइप का फंगस लगना। अगर मिट्टी में ये पत्ते टच हो रहे होते हैं तो ये अपना कलर चेंज करेंगे। देखिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो वाइट कलर का ये सामने है, ये लीफ माइनर का अटैक भी हो रहा है इसके अंदर। तो इन नीचे के देखिए यहाँ पर कीड़े भी हैं। पत्तों को कई बार नीचे से भी चेक करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अक्सर जो कीड़े होते हैं वो नीचे की ओर लग जाते हैं पत्ते में और धीरे धीरे पूरे पौधे को ख़राब करके सुखा देते हैं। तो नीचे के पत्तों को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जैसे ये पत्ता है, मैं इसको भी रिमूव करूँगी। तो ये पत्ते मैंने आप लोगों के लिए ही रखे थे कि मैं आपको दिखा के फिर रिमूव करूँगी। जैसे ये पत्ता है नीचे का, तो मैं इसको रिमूव करूँगी। तो नीचे के पत्तों के अंदर कभी भी, अब देखिए मैंने इस बेल को कम से कम 2 फीट तक बिल्कुल खाली कर दिया। अब क्या होगा, ये देखिए 2 फीट की बेल है जिसके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं है। ये बेल यहाँ आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो बहुत सारी फ्रूटिंग शुरू होती है और इसके ऊपर डायरेक्ट धूप लगेगी। अब इसके क्योंकि पत्ते नीचे नहीं हैं तो कोई भी तरीके का वायरस इस बेल में नहीं आएगा, कोई भी तरीके की फंगस इस बेल में नहीं लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्तों को हमेशा नीचे से हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या अक्सर लौकी की बेल में नीचे से ही पत्तों के अंदर कीड़े और एफिड्स लगने स्टार्ट होते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी बेल बर्बाद हो जाती है। तो अपनी बेल को हमेशा नीचे से चेक करते रहिए। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो अचानक से एक दिन क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी नेक्स्ट डे ही बेल सूख गई है। तो ये काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जब बेल वाले पौधे आपने लगा रखे हों तो आपको देखना होगा कि उसके आसपास कोई घास तो नहीं है। कोई भी टाइप की घास, खरपतवार उस पौधे का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। तो इन घास को आप टाइम टू टाइम निकालते रहिए। जैसे देखिए बहुत जो घास है, ये एक तरह टाइप का ये फैल जाती है, जाल बन जाता है इस घास का। तो इसको जड़ ढूंढ के इसकी अच्छे से निकालना होगा, जिससे कि आपके पौधों को पूरा न्यूट्रिशन जो आप दे रहे हैं वो मिल जाए। फिर उसके बाद बात आती है गुड़ाई की। आपको अपने पौधों को, जैसे देखेंगे ये जड़ यहाँ पर है, तो मैं गुड़ाई इसके यहाँ पे दूर दूर इसमें गुड़ाई करूँगी। पास पास मुझे गुड़ाई नहीं करनी। अगर मैं पास पास गुड़ाई करूँगी तो और बहुत हल्के हाथ से, जब पौधा बड़ा होने लग जाए तब आपको गुड़ाई नहीं करनी है। जब पौधा इतना छोटा सा हो तो अच्छी हवा उसमें उसकी जड़ों तक पहुंचाने के लिए आपको दूर दूर पौधे की गुड़ाई करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और बहुत ऊपरी मिट्टी के, जैसे आप देख रहे हैं, ऊपरी मिट्टी की सतह को ढीला करना है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना, वरना क्या होगा, इस पौधे की जड़ें जो होती हैं वो आसपास की सराउंडिंग में स्प्रेड होती हैं तो जड़ें टूटने लग जाती हैं। का पौधा इतना बड़ा हो जाए, जैसे कि ये बेल दिख रही है, ये बेल करीबन 10-12 फीट की हो चुकी है। तो इस बेल की जड़ के पास मुझे बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि इसकी बेल
के आसपास, इस जड़ के आसपास सारी जड़ें फैली हुई हैं। अगर मैंने यहाँ पे गुड़ाई कर दी तो गलती से भी अगर कोई जड़ कट गई तो ये पूरी की पूरी बेल सूख जाएगी। आपको जब भी इसके अंदर खाद डालनी हो तो खाद डालने का तरीका ये होगा कि आपको मट्टी के अंदर पहले खाद को मिक्स करना है और ऊपर से बस यहाँ पर खाद को डाल देना है। आपको यहाँ पर गुड़ाई करके खाद को बिल्कुल भी नहीं डालना। और जब भी आप बेल को लगाएं किसी बड़े ग्रो बैग में लगाएं। लौकी को आपको लगाना होगा 24 बाई 24 के अंदर। अगर तोरी है तो उसको लगाना होगा मिनिमम 18 बाई 18 में एक पौधा, 24 बाई 24 में 2 पौधे। तो बड़े ग्रो बैग में क्या होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ें खुलकर बढ़ती हैं। अगर ड्रम है तो ड्रम में लगा सकते हैं, और या फिर आप 50 किलो का जो सीमेंट का बैग आता है उसमें भी लगा सकते हैं। पौधे लगाने के बाद हमें ये इंश्योर करना होगा कि उसके ऊपर कितनी धूप पड़ती है। छाए में बेल वाले पौधे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। बेल वाले पौधों को बढ़ने के लिए कम से कम दिन की 7 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। मुझे क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में 4 घंटे के अंदर हम क्या लगा सकते हैं। धूप आती है 4 घंटे की, वो सेमी शेड एरिया कहलाता है। वहाँ पर आप जो जड़ वाली सब्जियाँ हैं जैसे कि मूली, चुकंदर, इन सबको लगा सकते हैं। वरना आपको अगर बेल वाली सब्ज़ी आप लगाना चाहते हैं तो आपको बेल वाली सब्ज़ी लगाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, ना तो पौधा बढ़ेगा नहीं और पौधा लगी होकर मर जाएगा। भी बेल वाली सब्ज़ी लगाएं तो ये ध्यान दें कि पानी के अंदर अच्छी मात्रा में मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए अच्छी मात्रा में मॉइस्चर है, मिट्टी चिपक भी नहीं रही हाथ में और मिट्टी के अंदर नमी भी बराबर है, क्योंकि इन पौधों की रिक्वायरमेंट पानी में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अच्छे से इसमें पानी देना चाहिए। अगर पानी अच्छे से नहीं देंगे तो ये इन पौधों की बेल मरने लग जाएगी। दूसरी बात एक मैं आपको और बताऊंगी कि देखिए जैसे अभी मेरी निगाह पड़ी, इसमें छोटा सा ये फीमेल फ्लावर आ रहा है। तो इस फीमेल फ्लावर को मुझे, क्योंकि बेल देखिए ये बेल यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ही ख़त्म हो जा रही है, तो ये बहुत छोटी सी बेल है। अगर मैं इसके अंदर इस फीमेल फ्लावर से लौकी लेने की कोशिश करूँगी तो इस लौकी की बेल पे सारा स्ट्रेस आएगा और ये बेल मर जाएगी। तो जब भी आप ऐसे छोटे छोटे फीमेल फ्लावर्स देखें शुरुआत में तो उनको प्लग करके हटा दीजिए। एक बात मैं और ऐड करूँगी, आप जब भी देखें कि आपकी बेल वाले पौधों के ऊपर अगर चींटियाँ चल रही हैं तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। यहाँ पक्का कोई ना कोई ऐसा कीड़ा है, कोई ऐसा एफिड है जो उनका खाना है, जिसको खाने के लिए वो आ रही हैं। तो पौधों की पत्तियों को अच्छे से हर बार रोज़ आप पीछे से ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि पीछे ही लगते हैं सारे के सारे कीड़े। तो ये थी डिटेल जानकारी कि आपने अगर बेल वाले पौधे लगा रखे हैं तो उनकी आप देखभाल कैसे करेंगे। तो आप भी इस तरीके से देखभाल करिए। अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।